Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Welcome to class 4. Today we will start our chapter number 1. Today we will start our unit number 1, Geography, the Earth in Space. Come on your book, page number 2. The Earth in Space. The Earth is like a huge ball. We call this shape a sphere. It is not quite round, but is flattened at the top and the bottom at the north and the south poles. आप लोगों को अर्थ की शेप नज़र आ रही है। ये स्पेस से बनी हुई अर्थ की शेप है, ठीक है। इट इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल, ये एक बॉल की तरह होती है। हम इस शेप को स्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये क्वाइट राउंड नहीं होती, बल्कि इसके जो एंड है और जो इसकी टॉप है वो फ्लैट थोड़ी सी होती है, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो इसके फ्लैट होते हैं। इट्स नॉर्थ पोल एंड इट इज़ इट्स साउथ पोल। तो ये पोल्स से जो है वो थोड़ी सी फ्लैट होती है। ये लाइक अ ह्यूज बॉल होती है, बिल्कुल राउंड नहीं होती। Hundred of years ago, people had various ideas about the earth. Some people thought it was flat. Most believed that the earth was at the center of the universe. They thought the sun and the planets move around the sun. बहुत से लोगों का ख्याल था कि अर्थ जो है या ज़मीन जो है वो फ्लैट है। कुछ लोग कहते थे कि ये राउंड है, ठीक है, सेंटर में है, यूनिवर्स के सेंटर में है। कुछ लोगों का ख्याल था कि जो सूरज है और वो जो बाकी प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो सारे अर्थ के गिर्द घूमते हैं, ठीक है। टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ, द अदर प्लैनेट्स, द सन, द स्टार्स एंड द स्पेस। आज बहुत ज़्यादा जो रिसर्च हुई है उसके बाद हमें अर्थ के बारे में भी पता चला, बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी, सन के बारे में भी, ठीक है, स्पेस के बारे में भी। Astronauts have been into space in spaceships. Man has even landed on the moon. Astronauts मीन के स्पेस पे जाने वाले जो होते हैं, खला में जाने वाले, ठीक है। तो खला में जाने वाले लोग, और जो आपको पता है, आपने सुना होगा कि मून पर यानी चांद पर भी लोग, इंसान जो है वो पहुंच चुका है। मशीन्स कॉल्ड स्पेस प्रोब्स हैव बीन सेंट आउट इनटू स्पेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स। स्पेस में या खला में कुछ मशीनें भी भेजी गई हैं, ठीक है, इंसान लेकर गया है, जो कि यूनिवर्स के बारे में उन मशीनों के ज़रिए से हमें पता चलता है। Satellites orbit go around the earth. They receive and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the earth. Satellites orbit जो है वो मौजूद हैं ज़मीन के इर्द गिर्द, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जो आप टीवी ऑन करते हैं या आपके जो रेडियोज़ ऑन होते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो इन्हीं सैटेलाइट्स के ज़रिए से इकट्ठी होती हैं, ठीक है। और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स के ज़रिए से पहुंचाई जाती हैं। सम सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप, ठीक है। कुछ सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो मैप को बनाने के लिए या मैप्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ कम ऑन योर पेज नंबर 3. When we talk about the earth and its movement, we use some special words. Here are some that you should know. जब हम ज़मीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हमारी ज़मीन कैसी है, शेप इसकी कैसी है, ये फ्लैट नहीं होती बल्कि लाइक अ ह्यूज बॉल होती है। इसके कुछ बॉटम एक फ़्लैट कर लें और इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो फ्लैट हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये जो है ये लाइक अ ह्यूज बॉल होती है। ऑर्बिट नंबर 1 इज़ है ऑर्बिट हमारे पास। ऑर्बिट कैसे कहते हैं? द पाथ ऑफ अर्थ राउंड द सन। द पाथ ऑफ अर्थ राउंड द सन। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और जिस रास्ते पर ज़मीन घूमती है वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स आल्सो हैव ऑर्बिट्स। अर्थ के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं वो भी ऑर्बिट में घूमते हैं, या जिस पाथ पे वो घूमते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्बिट। एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये अगर आप देखें पिक्चर में तो आपको ये एक लाइन नज़र आ रही होगी, इमेजिनरी लाइन है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो वो लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से गुजरती है, इट इज़ कॉल्ड एक्सिस।
through the center of the earth is tilted at 23.5 डिग्री on its axis। ये जो लाइन है ये अर्थ के सेंटर में से पास होती है, ठीक है। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्सिस की जो लाइन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से पास होती है वो अर्थ के सेंटर में से पास होती है। नेक्स्ट इज इक्वेटर। इक्वेटर इज आल्सो एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ये अगर आप देखें तो इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। ये अर्थ के सेंटर में से गुजर रही है, ठीक है। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक नॉर्थ पोल वाला हिस्सा जो है और दूसरा साउथ पोल वाला हिस्सा है। ये आपका है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर। साउथ पोल वाला जो हिस्सा होता है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा होता है उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर ज़मीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट इज कार्डिनल डायरेक्शंस। द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ कंपास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। जो आपकी बेसिक डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज आर कॉल्ड cardinal directions. Next is intermediate directions. Intermediate directions, the directions in between the cardinal directions on a compass, north, east, northwest, south, east, southwest, are called intermediate directions। ये आपका होता है नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे है आपका साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इनके सेंटर में जो आपकी डायरेक्शंस होती हैं दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन ले लें, ये ले लें, ये आ गई, ये आ गई, ये आपकी होती हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और जो बेसिक डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज आर कॉल्ड cardinal directions. Next is rotation. The earth spins or rotates from west to east on its axis. It takes 24 hours or 1 day to rotate once. ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस पर घूमती है, ठीक है। एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो जब वो घूमती है इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। अब ज़मीन अपने एक्सिस पे एक चक्कर एक दिन में मुकम्मल करती है या 24 आवर्स में मुकम्मल करती है, तो इससे बनता है दिन और रात, ठीक है। जब ज़मीन का एक चक्कर मुकम्मल होता है तो एक दिन का एक वो दिन होता है, ठीक है। दूसरा चक्कर मुकम्मल करती है तो वो रात होती है। इसी तरह जब एक्सिस के गिर्द ज़मीन अपना चक्कर मुकम्मल करती है तो इससे दिन रात में बदलता है और रात दिन में बदलती है। नेक्स्ट इज़ रेवोल्यूशन। एट द सेम टाइम द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। इसी टाइम पे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है, ठीक है। सूरज नहीं घूमता बल्कि ज़मीन जो है हमारी वो मूव कर रही है सूरज के गिर्द। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। ज़मीन सूरज के गिर्द जो मूव करती है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सूरज के गिर्द ज़मीन का चक्कर जो है वो 1 साल में मुकम्मल होता है और इससे क्या बनता है? सीजन्स बनते हैं, ठीक है। इससे क्या बनता है? सीजन्स बनते हैं। रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में ज़मीन की कंप्लीट होती है। अपने एक्सिस पर जो चक्कर लगाती है वो 24 आवर्स में होता है और उससे डे और नाइट बनते हैं। जबकि रेवोल्यूशन जो है वो ज़मीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो उसका एक चक्कर 1 साल में मुकम्मल होता है और उससे सीजन्स बनते हैं, ठीक है। सीजन्स बनते हैं जैसे समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ज़मीन का हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, ये आप देखें ये ज़मीन का हिस्सा सूरज के सामने है तो ये डे टाइम है, ठीक है। ये जो है ये डे टाइम है, ये सूरज के सामने। जो सूरज की बैक पे मौजूद है नाइट, वो कौन सा इसका ज़मीन पे उस वक्त कौन सा टाइम होता है? नाइट होता है। जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वो डे होता है और जो सूरज की बैक पे होता है वो नाइट को शो करता है, ठीक है। इसी तरह इधर आप देखें अगर तो आप देखेंगे कि ये हिस्सा जो है ये पार्ट जो है ज़मीन का सारा ये सूरज के सामने मौजूद है तो ये यहाँ पे डे टाइम है और ये सूरज के दूसरी साइड पे बैक साइड पे मौजूद है, यहाँ पे नाइट टाइम है। नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। Okay. The moon is the Earth's natural satellite. It revolves around the Earth. Each complete revolution takes 28 days. ठीक है, ये आपका मून है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका
सन है, ठीक है। मूव इज़ द सन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है, ये ज़मीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है और ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो जो मून अर्थ के गिर्द घूमता है या ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ये रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 28 डेज़ में, ठीक है। 28 डेज़ में ये कंप्लीट होती है। ओके, ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।